बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाई 2027 बेशुमार मामला थोड़े से तब्दील हुए हैं। इसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे पहले आइए पहले पाइए। उसके बाद हम बात करेंगे मेडिकल फॉर्म के मुतलिक, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मेडिकल फॉर्म के मुतलिक, और दूसरे दीगर छोटे मोटे मामला हैं उस पर आप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि पहले आइए पहले पाइए से पहले हम बात करेंगे कि मेडिकल फॉर्म के मुतलिक। मेडिकल फॉर्म जो होगा वो इस मरतबा ये नहीं होगा कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, उसमें एक जितना भी आपसे पहले भी कहा था कि हर काम अब ऑनलाइन हो गया, आपके हाथ में है, हर सिस्टम आपके हाथ में दे दिया गया। इसलिए आपने कोई भी काम करना है वो सोच समझ के करना है कि कहीं कोई आपसे गलती ना हो जाए, कोई मिस्टेक ना हो जाए। अपना नाम, अपना आईडी कार्ड नंबर, अपना पासपोर्ट नंबर, ये आपने बड़े अच्छी तरह केयरफुली होकर उस पर इंदराज करना है। इसके अलावा पासपोर्ट के मुतल्लिक वाज़ेह हिदायत दे दी उन्होंने कि पासपोर्ट की असल कापी चलेगी, ना कि टोकन आपका चलेगा। इसलिए उन्होंने एक दिन मज़ीद लेट कर दिया है, बजाय उन्हें 17 करने के उन्होंने 18 कर दी कि एक दिन है, आप अपनी फ़ीस डबल करके अपना जो पासपोर्ट है उसको हार्ड कापी लेके आएँ, टोकन वाला सिस्टम नहीं चलेगा। इसलिए इसकी चीज़ की आपने ख़ास हिदायत आपको दी जाती है कि इस पर अमल करें। बाद में इस वक्त को अगर आप छोड़ गए तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा, तो फिर आपका हज 2028 में चला जाएगा। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि अपना आईडी कार्ड, अपना पासपोर्ट चेक करें, अगर वो एक्सपायर हो रहा है तो फौरी तौर पे उसको बनवाएं, और अपनी जो हज एप्लीकेशन है उसमें उसको साथ लेके आएंगे तो ही काम होगा, क्योंकि उससे स्कैन होना है। स्कैन टोकन नहीं होगा, स्कैन पासपोर्ट होगा और स्कैन आपका आईडी कार्ड होगा। इससे उन्होंने हिदायत कर दी है कि आप इसको जितना भी सिस्टम है वो अपना ऑनलाइन करें। उसके बाद आ जाएगी बात मेडिकल फॉर्म की, वो भी आपने ऑनलाइन ही पुर करना है। उसके बाद जिस डॉक्टर से आप अपना मेडिकल चेकअप करवाते हैं उसकी रजामंदी के साथ ही आपने उसका PMDC नंबर का इंदराज करना है। बाद में वो वेरीफाई करेंगे आया कि ये डॉक्टर PMDC में रजिस्टर्ड है कि नहीं है। गलत बयानी करने वाले का फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा, इसलिए वो हज नहीं कर सकेगा। दूसरा, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अपना मेडिकल फॉर्म कैसे भरेंगे? वो हर मुल्क का कोई ना कोई इदारा ऐसा होता है, जैसे पाकिस्तान का पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है। इसी तरह जिस मुल्क में आप रह रहे हैं वहाँ का भी मेडिकल एंड डेंटल कोई ना कोई डिपार्टमेंट होगा, उससे जो रजिस्टर्ड डॉक्टर होगा उसी की आपने वेरिफिकेशन करवानी है और अपने फॉर्म आपने जमा करवाना है। इसके अलावा इस मरतबा उन्होंने डेट पहले 17 अगस्त का ऐलान किया था, उन्होंने 18 अगस्त कर दी है। अब 18 अगस्त से फॉर्म देने शुरू करेंगे। इसके बाद जो लॉन्ग हज होगा वो 12 लाख रुपए में होगा, उसका जो दुरानिया होगा 48 से लेकर 43 दिन तक होगा। शॉर्ट हज 13 लाख रुपए में होगा, उसका दुरानिया 22 से लेकर 25 दिन तक होगा। ये मुनसर करता है हर एक वहाँ पे क्याम पे हर फ्लाइट के शेड्यूल का, आने का जाने का, तो ये सब का डिफरेंट होगा। ये आपको चीज़ें वहाँ पे करनी पड़ेंगी। इसके अलावा बेड, 2 बेड और 3 बेड का जो इन्होंने इस मरतबा जो डबल बेड वाला रूम है उसका पहले 2 लाख था, अब 2,10,000 रुपये कर दिया हुआ है। पहले था 2 लाख रुपये, अब 2,10,000 कर दिया। 2 बेड का जो होगा वो 2 बंदे का बुक करवाएंगे तो वो 4,20,000 उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अपने हज के जो पैकेज है उससे अलावा। जो शॉर्ट हज वाले हैं या जो लॉन्ग हज वाले हैं वो इसी तरह पे करेंगे। इसके अलावा जो 3 बेड रूम है उसका 70,000 रुपये ही रखा फिलहाल है, वो 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 3 बेड पे उसमें फ़ी का आ जाएगा 70,000 रुपया और वो उनका कमरा बुक हो जाएगा। ये बुकिंग सिर्फ मक्का तक महदूद है। मदीना में जाएंगे फिर आपको शेयरिंग में रहना पड़ेगा, चाहे वो 3 दिन क्याम हो चाहे वो 8 दिन क्याम हो, आपको वहाँ पे शेयरिंग में रहना पड़ेगा। बकाया जो इसमें कुर्बानी भी आपकी इसी में शामिल होगी, 3 टाइम का खाना भी आपको इसी में मिलेगा, ट्रांसपोर्ट भी आपको इसी में मिलेगी, वहाँ ट्रेन की सहूलत अगर होगी वो भी आपके इसी पैकेज में होगी। ये सब चीज़ें इसी चीज़ में आएंगी और ये आपका जो जितना भी सिस्टम है ये पाक हज ऐप या हज पोर्टल के ज़रिए जो भी होगा सिस्टम ये वहाँ से चलेगा। इसके अलावा प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर के पास जो आप जब जाएंगे अपना प्राइवेट हज बुक कराएंगे उसकी जो रकम की जमा होगा वो भी पाक हज ऐप या हज पोर्टल के ज़रिए ही पैसे वहाँ पे जमा होंगे। डायरेक्ट आपने किसी भी एजेंट को, किसी भी पार्टी को कोई पैसा नहीं देना। जितना भी पैसा आपका जमा होगा वो ऑनलाइन होगा। जितना भी सिस्टम है आपका ऑनलाइन हो चुका है, इसलिए
पिछले साल भी मैंने कहा था कि सब सिस्टम डिजिटलाइज हो रहा है, इसलिए आप अपने मोबाइल की तरफ तवज्जो करें, इसको सीखें, इसको समझें, ताकि आपको वहाँ जाके परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो पहले पाई की बात में जो कर रहा था वो ये है कि इस मरतबा शॉर्ट हज वालों की जो टोटल सीटें हैं वो 30,000 रुपये हैं। जो शॉर्ट हज वाले हैं वो जल्द से जल्द अपने पैसे जमा करवाएं। जो पहले चला जाएगा वही बुक हो जाएगा, जो रह जाएगा फिर वो खिड़की बंद कर दी जाएगी, फिर वो शॉर्ट हज में नहीं जा सकेगा, फिर उसको अब लॉन्ग हज की तरफ जाना पड़ेगा या प्राइवेट हज की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसलिए पहले आइए पहले पाइए वाला जो है सिस्टम वो यही है कि आपने जल्द से जल्द शॉर्ट हज वाले अपने पैसे जमा करवाने हैं ताकि आप हज 2027 में शामिल हो सकें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।